हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 2 है होल नंबर। ये होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग थर्ड तक इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड तक इंट्रोडक्शन पार्ट में हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या होता है। तो दिस प्रॉपर्टीज डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि डिवीजन का जो प्रॉपर्टी होता है वो ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको ये फॉलो करता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, a डिवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू c। यानी कि कोई भी दो होल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज होल नंबर ही आएगा, कभी कभी आ सकता है इट्स में भी, बट ऑलवेज होल नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 इसी जगह पे अगर हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, जो कि एक होल नंबर है, बट ऑलवेज ये रूल फॉलो नहीं होता है। इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वो डिवीजन को फॉलो नहीं करता है, समटाइम्स फॉलो करता है बट ऑलवेज फॉलो नहीं करता है। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि किसी भी नंबर को डिवाइड करना और सेम उसी नंबर को इन्वर्स करके डिवाइड करना। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लोग दो नंबर को डिवाइड करते हैं और फिर उसी नंबर को इन्वर्स करके डिवाइड करते हैं तो वो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर 2 से 4 में डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 1/2 आएगा, बट जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी डिवाइड के साथ फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी दो नंबर को हम लोग पेयर में लिख करके ऑपरेट करते हैं, फिर थर्ड नंबर के साथ ऑपरेट करते हैं। सेम यही कंडीशन होता है बोथ साइड में। ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड में भी यही कंडीशन होता है और राइट साइड में भी यही कंडीशन होता है। ठीक है, दो नंबर को हम लोग पेयर लेते हैं, उसको अलग ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 12 डिवाइड 6, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, और फिर डिवाइडेड बाई 2। इधर भी वैसे ही करते हैं, 12 को एज इट इज लिखते हैं, ब्रैकेट का वर्क पहले करते हैं, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। इसलिए ये भी प्रॉपर्टी होता है वो डिवाइड के साथ फॉलो नहीं होता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो फॉलो होते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। तो सम अदर प्रॉपर्टी टू फॉलो दिस रूल। ठीक है, नंबर 1 में है इफ ए इज होल नंबर। ठीक है, अगर ए, सपोज हम लोग ए को कोई नंबर मानते हैं ना, ए अगर कोई नंबर है जो होल नंबर है, देन क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू ए। यानी कि अगर ए को 1 से डिवाइड करते हैं, डैट मीन्स ए, यानी कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ही रहता है। ठीक है, जैसे कि 6 को हम लोग यहाँ पे ए मान लेते हैं। ठीक है, 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 6 ही होगा। यहाँ पे 5 को ए मान लेते हैं, और 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो होता है इसके साथ फॉलो होता है। नेक्स्ट देखते हैं इफ ए इज नॉन जीरो होल नंबर। ठीक है, देन ए बाई ए इक्वल टू 1। अगर ए कोई होल नंबर है जो नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं है, तो अगर ए को ए से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। यानी कि ए की जगह पे आप कोई भी नंबर रखो और उसको डिवाइड करो तो आपको उसका आंसर ए ही मिलेगा। जैसे अगर 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि ये 2/2 दिया हुआ है, यानी कि ये एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार में ये कट जाएगा पूरा। उसी तरह से 10/10 दिया हुआ है, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ 0 इज डिवाइडेड बाई एनी होल नंबर। ठीक है, यानी कि 0 को किसी भी होल नंबर से डिवाइड करेंगे, देन इट एक्सेप्ट 0 और नॉट डिफाइन। तो वो ऑलवेज एक्सेप्ट करेगा 0 को या तो फिर नॉट डिफाइन को। ठीक है, कोई भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर या तो 0 आएगा या तो फिर नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, देन क्वाड्रेंट इज 0, तो उसका क्वाड्रेंट जो निकलेगा वो 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना, 0 डिवाइड 3 इक्वल टू 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स कि अगर मल्टीप्लाई को अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो वो डिवाइड के इन्वर्स होगा, ठीक है। इन्वर्स दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए कोई 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर होल नंबर लेते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 4। देखिए इसमें कंडीशन क्या करना है, जब a को b से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, a डिवाइडेड बाई b करेंगे तो आंसर c मिलेगा, और जब a को c से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर b मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे a b c का वैल्यू पहले से लिखा हुआ है, हम लोगों को इसी नंबर में से सबको फॉर्मूले पे बैठा के निकालना है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। जैसे a बाई बी इक्वल टू सी, हमको c निकालना है, a बाई बी c मतलब दिया हुआ है, बेसिकली हमको इसको फाइंड आउट करना है कि ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है, इसको वेरिफिकेशन करना है ना। तो देखो a इक्वल टू 8 है और b इक्वल टू 2 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से a इक्वल टू 8 है और c इक्वल टू 4 है, ठीक है। जब 8 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, यानी कि अगर a को b से डिवाइड करते हैं तो आंसर c मिलता है, और a को c से डिवाइड करते हैं तो आंसर b मिलता है, ठीक है। ऑल्सो c मल्टीप्लाई b इक्वल टू a, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग को a मिलेगा, ठीक है। c इक्वल टू क्या है, 4 है, और b इक्वल टू 2 है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोगों को 8 मिलेगा, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ फैक्टर्स होता है, फैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, यानी कि अगर कोई भी एक मल्टीपल फैक्ट है तो उसका 2 डिवीजन फैक्टर्स निकलता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग 2 डिवीजन फैक्ट निकाल सकते हो। जैसे 12 मल्टीप्लाई टू 24, तो इसका फैक्टर्स क्या क्या निकलेगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आएगा, ठीक है। और फिर 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इसी तरह से एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का 2 कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट निकलता है, ठीक है। चलिए इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सो वी कैन से दैट ओनली वन सिंगल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स गिव 2 डिवीजन फैक्ट। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई एक सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका 2 डिवीजन फैक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डिवाइडेंट इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजन इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो डिवाइडेंट इक्वल टू हम लोग वहाँ पे जो क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वो था 24 को डिवाइडेंट लेते हैं, डिविजन 12, क्वाड्रेंट 2 और रिमाइंडर 0, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये आपको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगी अभी। पहले यहाँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप, ये फॉर्मूला बेसिकली डिवाइड को चेक करने का फॉर्मूला होता है ना। अगर आप कोई नंबर को डिवाइड करते हो तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो कि आप जो डिवाइड कर रहे हो आपका सही है कि गलत है, ठीक है। डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजन इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे देखो हम एग्जांपल के लिए एक नंबर लेते हैं 23, ठीक है। 23 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 23 को हम फैक्टर्स बना के लिख सकते हैं। 23 को हम लोग इस फॉर्मूला पे अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 4 प्लस 3। अब ये कैसे आया इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ से इसको समझना है, ठीक है ना। बेसिकली इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग 23 को डिवाइडेंट मानते हैं, ठीक है, यानी कि जिस नंबर में हम लोग डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंट होता है, ठीक है। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो डिविज़र होता है ना, इसको हम लोग डिविज़र बोलते हैं, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वो कितने टाइम्स में कटा उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। और लास्ट में जो सबसे नीचे जो बचता है, यानी कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसके बाद जो 0 बचा या फिर सब नंबर नहीं कटाता है तो कुछ नंबर बचता है, उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू आप कोई भी डिवीजन को चेक कर सकते हो, ठीक है। डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजन इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। यानी कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक मल्टीपल्स का जो 2 डिवीजन फैक्टर्स बनता है वो इसी तरीके से बनता है ना। जैसे कि अगर आप एक नंबर है यहाँ पे 23 एक नंबर है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है ना, यानी कि 23 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, 23 जो नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे वो डिवाइडेंट हो जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिविज़र होता है। और डिवाइड करने के बाद यानी कि इसका टेबल हम लोग कितने टाइम्स पढ़ते हैं वो क्वाड्रेंट होता है। और लास्ट में जो हम लोग का बचता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है।
तो आप इसके थ्रू कोई भी बड़ा यानी कि इस फॉर्मूला के थ्रू आप कोई भी बड़ा से भी बड़ा डिवाइड को चेक कर सकते हो, ठीक है। डिवाइडेंट यानी कि जिससे हम लोग डिवाइड देते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग कोई भी डिवाइड को चेक कर सकते हो सेल्फ से कि जो हम डिवाइड बनाए हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 23 था, 23 यानी कि ये डिवाइडेंट था। डिवाइडेंट को चेक करने के लिए डिविजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। 5 था जिसे हम लोग डिवाइड किए थे, और डिवाइड किए थे तो उसको कितने टाइम्स में पढ़े थे, वो 4 आया था, क्योंकि 5 का टेबल हम लोग 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। क्योंकि 23 5 के टेबल में 23 तो आता नहीं है, 23 से हमको कुछ कम लाना होता है, यानी कि ये 20 आएगा, ठीक है। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा यानी कि क्वाड्रेंट 4 आता है, ठीक है। और फिर इसको लेस करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। इसी को हम लोग फॉर्मूला पे बैठा देंगे, यानी कि 23 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 23 आएगा। कहने का मतलब ये है कि डिवाइडेंट इक्वल टू जो हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, वो दोनों अगर वो दोनों नंबर इक्वल आता है तो जो आप डिवाइड बनाए हो वो सही है, और अगर इक्वल नहीं आता तो जो आप डिवाइड बनाए हो वो गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से सारा इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 2 का कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।